स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम। देखिए, हम आज चर्चा करेंगे व्यावसायिक बजटन के बारे में, और व्यावसायिक बजटन में हम आज आपको बताएंगे विक्रय बजट के बारे में। व्यावसायिक बजटन जो है बीकॉम पार्ट 3 का पेपर 2 है, ईएफएम 2 है, और इसके बारे में मेरे पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है बजट के बारे में, बजट के प्रकारों के बारे में, और हमने चर्चा कर चुके हैं। आपके फ्लेक्सिबल बजट जो है उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व किए हैं, और आज हम चर्चा करेंगे विक्रय बजट के बारे में। देखिए, विक्रय बजट के संबंध में सैद्धांतिक रूप से काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और आज न्यूमेरिकल का जो उदाहरण है वो आपको उसके द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे कि विक्रय बजट कैसे बनाया जाता है। श्री देवराज 2 प्रकार के खिलौने राजा और रानी का उत्पादन करते हैं और उन्हें आगरा एवं मुंबई के बाजार में बेचते हैं। चालू वर्ष के लिए निम्न सूचना उपलब्ध है। आगरा का जो मार्केट है, इसमें राजा नाम का जो खिलौना है वो 400 यूनिट बजटेड सेल्स है और 9 रुपये के हिसाब से, और रानी नामक जो खिलौना है वो 300 यूनिट्स और 21 रुपये के हिसाब से बेचने का प्रावधान है, बजटेड है। एक्चुअल सेल्स जो है 500 राजा की और 200 रानी की, और 9 रुपये और 21 रुपये इनका मूल्य है। इसी तरह से मुंबई के बाज़ार में राजा जो खिलौना है वो 600 यूनिट्स और 9 रुपये के हिसाब से बेचा जाने की उम्मीद है, यानी बजटेड है। और रानी नामक जो खिलौना है वो 500 इकाइयाँ हैं और 21 रुपये के हिसाब से बजटेड सेल्स है। इसी तरह से एक्चुअल सेल्स जो है राजा की 700 यूनिट और रानी की 400 यूनिट है, जो कि 9 और 21 रुपये के हिसाब से बेची गई है, यानी एक्चुअल सेल्स है, यानी वास्तविक सेल्स है। ठीक है। उपर्युक्त यानी हमने देखा कि बाजार अध्ययन से प्रतीत होता है कि खिलौना राजा लोकप्रिय है क्योंकि यह न्यून मूल्यांकित है। यह देखा गया कि यदि इसका मूल्य 1 रुपये बढ़ा दिया जाए तो यह बाजार में खप जाएगा। दूसरी ओर रानी अधिक मूल्यांकित है एवं बाजार में अधिक खप सकता है यदि इसका मूल्य विक्रय मूल्य 20 रुपये तक घटा दिया जाए। प्रबंध उपर्युक्त मूल्य परिवर्तनों के लिए सहमत हो गया है। उपर्युक्त के आधार पर विक्रय प्रबंधकों ने निम्न अनुमान तैयार किए हैं। जैसे राजा नामक जो खिलौना है उसको आगरा मार्केट में +10% यानी उसकी बिक्री में इंक्रीज करने की बात है, और मुंबई बाजार में 5% इंक्रीज करने की बात है। और इसी तरह से रानी जो खिलौना है वो 20% आगरा के मार्केट में, आगरा के बाज़ार में 20% की वृद्धि की संभावना है, और मुंबई के बाज़ार में 10% की वृद्धि की संभावना है। ठीक है। गहन विज्ञापन अभियान की सहायता से विक्रय प्रबंधकों के विक्रय अनुमानों से अधिक निम्न अतिरिक्त विक्रय संभव है। प्रोडक्ट राजा 60 यूनिट आगरा के मार्केट में ज़्यादा बेच सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से, मुंबई के बाज़ार में 70 यूनिट बेच सकते हैं। इस तरह से रानी नामक जो खिलौना है वो 40 इकाइयाँ बेची जा सकती है आगरा के मार्केट में विज्ञापन के द्वारा अधिक, और मुंबई के बाज़ार में 50 यूनिट्स हम अधिक बेच सकते हैं। आपको उपर्युक्त अनुमानों को समेकित करते हुए विक्रय के लिए बजट तैयार करना, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। अब हम जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखिए सेल्स बजट का प्रारूप तैयार कर लेंगे। उसमें हम एरिया लिख लेंगे, भाई किस एरिया कौन सा बाज़ार है, आइटम्स लिख लेंगे, बजट फॉर द करंट ईयर का कॉलम बना लेंगे, उसमें यूनिट्स, प्राइस और वैल्यू, एक्चुअल सेल्स बना लेंगे, बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड जिसका लेके हमें बजट बनाना है, वो इस तरह के हम कॉलम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एरिया में हम बात करते हैं सबसे पहले आगरा की। तो देखिए, आगरा जो है इसमें आइटम्स है राजा और रानी, दो ही खिलौने हैं। तो राजा की जो यूनिट्स है जो हमारे पास उपलब्ध है, दे रखे हैं बजट फॉर द करंट ईयर 400 यूनिट है, और ये 9 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये इसकी वैल्यू होती है। और रानी की जो यूनिट्स है आपकी बजटेड जो है 300 यूनिट्स है, और 21 रुपये के हिसाब से 6300 होती है। ठीक है। इसी तरह से एक्चुअल सेल्स भी जो आपके पास दे रखी है 500 और 200 यानी 500 और 200 दे रखे हैं, और 9 और 21 के हिसाब से 4500 रुपये और 4200 रुपये इसकी वैल्यू बनती है। अब जो है बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड, तो देखिए बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड के अंदर हमने 500 और ये आपके जो है 500 और 400 जो है हमने ये दे रखे हैं
बजट का बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड के लिए 500, जिसकी जो है 10 रुपये प्रति इकाई जो है मूल्य बताया गया है। तो इस तरह से 5,000 और 8,000 आपके होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप देखते हैं कि मुंबई के बाज़ार में तो राजा और रानी यानी 600 और 500 यूनिट्स है। 9 और 21 के हिसाब से 5400 और 10,500 और 7,400 और 700 और 400 जो है इकाइयाँ जो है वो एक्चुअल सेल्स है, वो भी 9 और 21 के हिसाब से 6300 और 8400 इसका वैल्यू बनता है। और 700 और 600 जो बजट फॉर दी फ्यूचर पीरियड के लिए 700 और 600 जो 10 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से है, क्योंकि हमने जो है 9 रुपये की जगह 1 रुपये बढ़ा दिया ना, तो इस तरह से 10 हो गया। और चूँकि 20 रुपये जो 21 रुपये की जगह 20 रुपये हमने जो सवाल में हमने तय किया है कि भी इसको 20 रुपये कर दिया जाए तो इसका विक्रय बढ़ जाएगा, तो हमने इस हिसाब से जो है 20 रुपये किया है। तो 600 मल्टीप्लाई किया 20 से तो 12,000 रुपये आपके आ गए। ठीक है, इस तरह से टोटल जो है टोटल आपके 1100 हैं। आपके जो है ये मुंबई के मार्केट में 1100 और इसकी वैल्यू 15,900, और आगरा के मार्केट में आपके 700 और उसकी वैल्यू है 9,900। इसी तरह से जो है एक्चुअल सेल्स जो है वो आपके 700 यानी कि 8,700 की और 14,700 की आपकी है। और इस तरह से बजटेड जो है वो आपके 13,000 और 19,000 है। तो इस तरह से हमारी जो है आगरा मुंबई की स्थिति क्लियर हुई है। अब टोटल जो है हमने क्या बेचा, तो देखिए राजा नामक जो खिलौना है वो हमने 400 प्लस 600 यानी 400 तो आगरा के मार्केट में और 600 आपके मुंबई के मार्केट में, यानी 1000 यूनिट हमने राजा की बेच दी। इसी तरह से 300 प्लस आपके जो है 500 यानी तो 300 प्लस 500 यानी 800 हमने जो है आपके इसकी रानी की यूनिट हमने बेच दी। इसी तरह से जो मतलब बेच दी से मतलब है बजट हमने बनाया बेचने का। और इसी तरह से इसकी वैल्यू जो है तकरीबन आपके 9,000 और 16,800 यानी 16,800 रानी की और 9,000 आपके राजा नामक खिलौने की। और एक्चुअल सेल्स जो थी वो 1200 यूनिट, जो कि हम देखिए अब ये 500 प्लस 700 यानी आगरा की मार्केट में 500 और मुंबई की मार्केट में 700 यूनिट बेची गई है, जो कि 1200 होती है टोटल। इसी तरह से 200 प्लस 400 जो 600 यूनिट होती है। और इसको 9 और 21 के हिसाब से हमने देखा कि 10,800 राजा की और आपके जो रानी की जो है 12,600 वैल्यू आती है। इसी तरह से जो बजट जो हमने बनाया जिसमें हमने देखा कि 1200 आपकी जो 500 प्लस 700 1200 यूनिट है, और आपके जो 400 प्लस 600 1,000 यूनिट है, जिसको हमने 1200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ गया, और 1,000 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया। तो इस प्रकार से बजटेड जो सेल्स है वो आपके 1200 यूनिट और 1,000 यूनिट, 1200 तो राजा की और आपकी 1,000 रानी की, इस तरह से आपकी आ गई है। अब जो है भावी अवधि के लिए बिक्री की मात्रा हमने कैसे निकाली वो हमने इस प्रकार से, आप नीचे देखिए। बजटेड यानी राजा और रानी आगरा के मार्केट में और मुंबई के मार्केट में देखिए हमने वृद्धि 400 में को हमने जो 10% हमारे बढ़ाने का था, ठीक है ना, सवाल में दे रखा है आपके 10% बढ़ाने का, तो 400 का 10% 40 हुआ तो 440 हो गया। ठीक है, राजा का मार्केट। इसी तरह से राजा नामक खिलौने का मुंबई में जो है 600 प्लस आपका 5% बनाना है तो 30 हो गया, तो 630 हो गया, और इस तरह से 630 हो गया। और रानी का जो है वो आपको 20% बनाना है तो 300 प्लस 60 यानी 360 हो गया, और 10% मुंबई में बढ़ाना था तो 550 हो गया। इस तरह से विज्ञापन प्रभाव, जो कि विज्ञापन के प्रभाव से भी हमारी यूनिट्स में जो है विक्रय में वृद्धि होने वाली है, तो वो हमारे सवाल में दे रखी है, तो हमने इसमें जोड़ दिया। यानी 440 में 60 जोड़ा तो 500 यूनिट हो गया, और 630 में 70 जोड़ा तो 700 यूनिट हो गया, और 360 में 40 जोड़े 400 यूनिट हो गया, और 550 में 50 जोड़े तो 600 यूनिट हो गया। इस प्रकार से हमारी जो है बजटेड सेल, बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड के लिए इस तरह से ये सेल्स यूनिट्स हमारी आ गई। तो आज हम इतना ही आपको बताएंगे, आप इसका अध्ययन करें और इसको समझें, और अब आगे की बात हम जो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।